अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, निकाय चुनाव का बिगुल उत्तर प्रदेश में बज चुका है और 40% मतदाता उत्तर प्रदेश के जो टोटल मतदाता हैं उनमें से 40% इस चुनाव में वोट करने जा रहे हैं। और ये चुनाव राजनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है उन सभी दलों के लिए जिनकी उत्तर प्रदेश में इज्जत और प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। क्या होगा इस चुनाव में और किसकी क्या तैयारी है और किसके पास कौन सा मुद्दा है और किसका तीर निशाने पे लगेगा, आज की परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, निकाय चुनाव के ऐलान के साथ उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल गर्म हो चुका है। लखनऊ में इन दिनों हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं की आमद हो चुकी है। लखनऊ के मझोले दर्जे के होटल गेस्ट हाउस भरे पड़े हैं। क्यों? चुनाव तो वहाँ हो रहा है, यहाँ सब क्या कर रहे हैं? यहाँ टिकट के लिए आए हैं। नेताओं के घर घेरे जा रहे हैं। पार्टी कार्यालयों के बाहर टेंट लगा के कार्यकर्ता रुके हुए हैं कि टिकट लेकर जाएंगे। और एक एक सीट पर 10-10 दावेदार। और सबसे ज़्यादा भीड़ है बीजेपी कार्यालय और समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर। नज़ारा बड़ा दिलचस्प है। एक एक सीट पर 10-10 दावेदार और टिकट के पहले ही गेट पर टिकट फाइनल कर ले रहे हैं कि अंदर लड़ेगा कौन। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प है उत्तर प्रदेश में। और रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अर्बन इलेक्शंस में हावी रही है, चाहे सरकार उत्तर प्रदेश में किसी की रही हो, चाहे मायावती की रही हो, अखिलेश यादव की रही हो या खुद 2 बार बीजेपी का शासन है। तो उत्तर प्रदेश के अर्बन इलेक्शंस में बीजेपी का टिकट बहुत ही निर्णायक होता है। लेकिन 2022 के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति बदल चुकी है। यूपी में जो असेंबली का इलेक्शन पिछला हुआ, बहनों भाइयों, इसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को पॉलिटिकली डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया है। भारतीय जनता पार्टी और उसके एलाइज, समाजवादी पार्टी और उसके एलाइज, यानी ये 2 महत्वपूर्ण दल हो गए हैं जिनका मुकाबला सीधा है। बाकी अब साइड प्लेयर्स हो गए हैं क्योंकि उनके वोटों का प्रतिशत उतना सिग्निफिकेंट नहीं है जितना परिणामों पर प्रभाव डाल सके। तो क्या उत्तर प्रदेश में अर्बन बॉडीज यानी शहरों में के जो चुनाव हैं वो क्या उसी पद्धति पे लड़े जाएंगे जो 2022 के असेंबली इलेक्शंस जिस माहौल पे लड़े गए? जवाब है शायद हाँ। लेकिन यह भी मत भूलिए कि नगर निकाय के ये चुनाव में नगर पंचायत भी आते हैं जिसपे ग्रामीण एरिया भी है, नगर पालिका भी है जिसमें कि अर्बन वोटर की तादाद थोड़ा कम होती है, और 17 नगर निगम है। नगर पंचायतों के चुनाव से तस्वीर सामने आएगी कि उत्तर प्रदेश के सेमी अर्बन और ग्रामीण क्षेत्र में क्या चल रहा है। और नगर पंचायतों के चुनाव में समाजवादी पार्टी पिछली बार हावी थी बीजेपी पर 2017 में। इस बार बड़ा रोचक मुकाबला है। मैं रोचक मुकाबला क्यों कह रहा हूं? क्योंकि मैंने कहा 2022 के बाद उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल बदल चुका है, वोटिंग पैटर्न बदल चुका है, मतदाताओं का वोटिंग बिहेवियर बदल चुका है। अब या तो कमल का फूल हावी है या तो साइकिल दौड़ रही है। ये 2 दलों के बीच मसले कुछ अधिक हैं। लेकिन बहनों भाइयों, पर्सनालिटी का भी चुनाव है, व्यक्तित्व का भी चुनाव है। और शहरी मतदाताओं को खास तौर पर इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उनके शहर को गंदगी से मुक्त कौन कर सकता है, किसमें इतना विल पावर है कि शहर की साफ सफाई करके एक सुंदर शहर दे सके। वो कौन मेयर, नगर पंचायत का अध्यक्ष, नगर पालिका का अध्यक्ष बनेगा जो शहर को जाम से मुक्ति दिलाए। वो कौन मेयर, नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका का चेयरमैन बनेगा जो अतिक्रमण से मुक्त करा ले हमारी सड़कें, पटरी की दुकानें, गली मोहल्लों की दुकानें, और जो सिविक फैसिलिटीज़ को अवेलेबल करा सके, शहर की साफ सफाई भी करा सके, अतिक्रमण का मुक्त करा सके, जाम न लगने दे, स्ट्रीट लाइट ऑन रहे, बेसिक एमिनिटीज़ मिलती रहें, लोगों के प्रमाण पत्र और टैक्स ऑनलाइन किए जाएं ताकि किसी को जाकर बाबू को रिश्वत न खिलानी पड़े। जब तक ये परिस्थितियां नहीं होंगी तब तक हम अपने शहरों को, बहनों भाइयों, बदल नहीं पाएंगे। क्या आप उस घर में रहना चाहते हैं जहां बहुत गंदगी चारों तरफ फैली हुई है, अव्यवस्था है, गंदगी से बजबजाता शहर, या इनक्रोच्ड, अतिक्रमण से युक्त? नहीं चाहता कोई। आप नहीं रहेंगे वहां। लेकिन फिर हम शहरों की हालत ऐसी क्यों हो गई है?
हमें शहरों के सौंदर्यीकरण, शहरीकरण और नगरीकरण के कंसेप्ट को समझना चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्र, रूरल एरिया, देहात और शहर में फर्क क्या है। जब तक हम इस फर्क को समझेंगे नहीं और अपने शहरों को दुरुस्त नहीं करेंगे, आप यकीन मानिए बहनों भाइयों, शहरों की हालत ऐसी ही रहेगी चुनाव दर चुनाव। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जाति, धर्म, पंथ, मजहब, संप्रदाय, ऐसे मुद्दे जो भावनाओं पर हैं, इसमें न जाके इस बार का चुनाव उत्तर प्रदेश के शहरों के बेहतर कैसे बनाया जाए, इस पर लड़ा जाना चाहिए। शहर साफ कैसे हो, उस पर लड़ा जाना चाहिए। शहर गंदगी मुक्त हो, ये कैसे लड़ा जाए, किया जाए। स्ट्रीट लाइट जलें, जाम न लगे, अतिक्रमण ना हो, भ्रष्टाचार ना हो। बहनों भाइयों, नगर विकास विभाग के या पंचायत हो या पालिकाएं हो या नगर निगम हो और या पंचायत राज के डिपार्टमेंट हो, विकास कार्यों का जो भ्रष्टाचार है वो किसी से छिपा नहीं। जो स्थानीय स्तर पर विकास के कार्यों में जिस प्रकार का भ्रष्टाचार होता है, ये सब कोई वाकिफ है इससे, लेकिन उसके बावजूद इसको कभी रोकने के लिए कोई सार्थक पहल नहीं हुई। अब वक्त है और ये सही मौका है कि हम अपने शहरों की कमान ऐसे लोगों को दें जो हमारे शहर को दुरुस्त कर पाए, क्योंकि अभी जैसी व्यवस्था शहरों में चल रही है वो संतोषजनक नहीं है, निराश करती है। एक शहर के रूप में जब हम अपने शहर को देखते हैं तो हमें निराशा होती है। एक बदरू, बेरंग, गंदगी से भरा हुआ, ट्रैफिक जाम और अतिक्रमण युक्त शहर, जहां पर आप थोड़ी देर में बाधी चलने पर इरिटेट भी हो जाएंगे। 100 फीट की दुकान लिए, आगे 200 फीट घेर कर रखे हुए, उसके बाद उनका कस्टमर है, 4 लेन की रोड 1 लेन में तब्दील कर दी गई। इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो अतिक्रमण की व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। और आप सब शहरों में आने वाली समस्याओं से वाकिफ लोग हैं। शहर में दूसरी सबसे बड़ी समस्या है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एक कोने से दूसरे कोने जाने के लिए या अपने ऑफिस जाने के लिए, काम धंधे पर जाने के लिए 4 जगह गाड़ी बदलना पड़े। अगर किसी शहर में बेहतर अर्बन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था हो जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुलभ रूप से आपको ले सके, तो कोई अपनी गाड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। लखनऊ में मेट्रो है, पर अफसोस की बात क्या है, लखनऊ के लोग मेट्रो बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। करना चाहिए, इतनी शानदार अर्बन ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, यूज करिए, इसको इस्तेमाल करिए, इसकी आदत डालिए। और सरकार को भी चाहिए कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स तैयार करें, ज़्यादा से ज़्यादा एरियाज़ में मेट्रो तक पहुंचाए जाएं, अर्बन ट्रांसपोर्ट के और भी तरीके इस्तेमाल किए जाएं। लेकिन शहरों को जाम, अतिक्रमण, गंदगी से मुक्त करना पड़ेगा, तभी हम अपने शहरों के ब्यूटिफिकेशन पर काम कर पाएंगे। जिस शहर में आप रहें, प्राउड फील करें। आज जब इंदौर का नाम आता है तो लोगों को एक अच्छी इमेज पोर्ट्रे होती है। हम क्यों नहीं इंदौर जैसा कुछ कर सकते हैं? हम क्यों नहीं चंडीगढ़ जैसा कुछ कर सकते हैं? हमें करना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि साफ सफाई सीखना है, व्यवस्थित अर्बन प्रणाली को समझना है, तो साउथ के शहरों में जाइए। देखिए, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटक में, क्या शानदार आपको वहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था और एक नगरीय प्रणाली का सुचारू रूप से काम करना दिखेगा। तो आज सिर्फ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस बार शहरों में ठीक से सफाई हो और शहर ब्यूटीफुल दिखें। हमें इसके बारे में विचार करना चाहिए। कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। पार्टी में प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया है और यहाँ हमारे निचले स्तर से, मंडलों से, जिले से इस प्रक्रिया पर होमवर्क शुरू हो गया और हम लोग उस चैनल को आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक आएगा। परिवारवाद के खिलाफ हम लोग हैं और हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस दिशा में आगे। ट्रिपल इंजन की सरकार को अभी समाजवादी पार्टी पहले तीसरे इंजन को हराएगी, फिर 2024 में दिल्ली के इंजन को हराएगी और 27 में फिर आखिरी उत्तर प्रदेश का इंजन को जनता के आशीर्वाद से विदा देगी। जो हमारा मुद्दा है हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ का, उस मुद्दे के साथ हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। शहरों की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा है, नगर निगमों में हो रहे भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। इन मुद्दों को लेकर हम काम करते हैं। ये क्षेत्रीय लेवल का चुनाव है, यहाँ कोई भी चयन दिल्ली से नहीं होगा या लखनऊ से नहीं होगा। जिला यूनिट का अपना एक फीडबैक होता है,
और जो हमारे जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं वो बातचीत कर रहे हैं और वो फैसला लेंगे। तो अगर बिना किसी दबाव के, बिना इसके भेदभाव के चुनाव हो जाते हैं और जो मतदान करना चाहते हैं उनका मतदान पड़ जाता है तो अच्छे परिणाम आएंगे गठबंधन। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ी है, नगरों में गंदगी बढ़ी है, कूड़ों का अंबार है, शहरों में बीमारियां हैं, इन मुद्दों के साथ चुनाव में जाएगी कांग्रेस पार्टी। निकाय चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारी में है और जल्द ही कांग्रेस पार्टी की पहली लिस्ट भी आने। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को